नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत का पेपर हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका पेपर का पहला सवाल है। पाषाणी सभ्यतायां प्रस्तरतल के पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता में पत्थर के नीचे कौन पिसे हुए हैं? कौन पिसे हुए हैं? क्या पिसे हुए हैं? तो लता, तरु, गुल्मा। लता, तरु और झाड़ियाँ, बेल, पेड़ और झाड़ियाँ। बुद्धिमती रास्ते में गहन जंगल में किसको देखती है? किसको देखती है? बाघ को देखती है। मैं यहाँ प्रश्नों की हिंदी बोलता रहूँगा। यदि आपको अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है तो आप 2x 1.5x में देख सकते हैं। शिशु लालनम पाठ के अनुसार कौन दोनों जुड़वा हैं? कौन दोनों जुड़वा हैं? कुश और लव। जननी तुल्यवत्सला यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। कोयल किसके गुणों को जानती है? कोयल वसंत के गुण जानती है। कर्कश ध्वनि से कौन वातावरण को दूषित करता है? तो कौवा। सुक्तय पाठ के अनुसार प्रथम धर्म क्या है? सुक्तय पाठ के अनुसार प्रथम धर्म है सदाचार, आचार, जिसका अर्थ है तोयर अल्पई, मतलब थोड़े जल से भी करुणा से तेज गर्मी में, गर्मी के दिन, निदाघे का मतलब गर्मी के दिनों में, इसका है तो ग्रीष्मकाले। ग्रीष्मकाले आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा पेज जिसमें है लोके प्लस अस्मिन, तो ये है लोके अस्मिन, तो ये हो जाएगा आपका लोके अस्मिन। इसमें है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप। संजाता का संधि विच्छेद है समधन जाता, संजाता हो जाएगा। नीचे लिखे गए यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो खलवेतत, खलु प्लस एतत, खलु प्लस एतत। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, दस आननानि यस्य से, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अभितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभितय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। भय, इस शब्द के योग में, भय यानी डर, इस शब्द के योग में होती है पंचमी विभक्ति, पंचमी, ये पंचमी। भी धातु डरना। स्वाहा, मैंने भी एक सूत्र लिखा था, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगे, तो इसमें आपका आएगा चतुर्थी विभक्ति के, इसमें नियम में लिखा था चतुर्थी। पत्रम लिख्यते, पत्र को लिखा जाता है, पत्रम लिख्यते। लिख्यते आत्मनेपद की धातु है, तो उचित पद होगा आपका त्वया, तृतीय व्यक्ति वाला कर्ता होगा, त्वया पत्रम लिख्यते। 8.25, 8.25 की संस्कृत आपकी होगी सपाद अष्ट। राजपुत्र है वशामी, शुद्ध रूप। अब देखो वसामी आता है आपका उत्तम पुरुष एक वचन, तो ये वसामी गलत है, वस्ती। राजपुत्र है प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, तो एक वचन क्रिया है वसती, वस्ती आपका सही होगा। अगला पेज, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। बहुभूमिक भवनानां निर्माणम न करणीयम, करणीयम। अन्य अपि, बुद्धिधन मतुप से, देखो क्रिया है मुच्यते एक वचन की, तो एक वचन का शब्द बनेगा बुद्धिमान, बुद्धिमान, न अलंत होगा। दूसरे भी बुद्धिमान संसार में महान भय से छूट जाते हैं। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से वह अपने बाघ के भय से दूर हो गई भावनी। तो विमुक्त धन टाप, टाप आ की मात्रा लगाता है विमुक्ता, विमुक्ता। लोगों के देखते ही देखते सभी जगह बाढ़ जैसे हालात हो गए, तो देखते ही देखते एव। ये पर्वत भी भूकंप को उत्पन्न करते हैं। भी की संस्कृत है अपि। क्रुद्ध सिंह है, क्रोधित शेर दौड़ता है, किधर दौड़ता है? इतस्ततः है, इधर उधर, इतस्ततः है। अगला आपने इसको पढ़ लिया होगा अच्छे से गद्यांश को। अब देखें, राम क्या चाहता था? क्या चाहता था राम? विद्या, विद्याम उत्तर हो जाएगा। कह धनम इच्छति, कौन धन चाहता है? सोमः धनम इच्छति, तो सोम एक पद का उत्तर हो गया सोमः। चोराह कस्य धनम अहरन, चोरों ने किसके धन को हरण किया? किसका धन हरण किया? कस्य, तो
पूरा उत्तर लिखेंगे। चोरहा सोमस्य धनम अहरन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इस गद्यांश निर्भर है आपका विद्या और धन, विद्या रूपी धन पर, या विद्या का महत्व। तो मैं लिखूं यहाँ पर विद्या धनम, विद्या धनम, विद्या रूपी धन। विद्या या महत्व हम लिख दो, विद्या का महत्व भी ठीक है, विद्या धनम, विद्या धनम। अहरण, हरण किया, अहरण हमारा यहाँ पर आया था, अहरण, तो ये आपका करता है चोरहा, उत्तर हो जाएगा आपका कर्तृपद पूछा है चोरहा। अनेकानि वर्षाणि अगच्छन्, अनेक वर्ष बीत गए, इस वाक्य में विशेष पद अनेक और वर्ष, वर्ष है हमारा विशेष, तो वर्षाणि। सोमे तस्य सेवक भवत्, सोम उसका सेवक बन गया, हो गया। तस्य शब्द किसके लिए? उसका सेवक बन गया, किसका? किसका सेवक बन गया? किसका सेवक बना था? तो ये देखो, सोमे तस्य सेवक, तस्य किसके लिए? राम के लिए, तो रामस्य, उत्तर हो जाएगा रामस्य, इसका उत्तर है रामस्य। अगला पेज, इसका 29 का समय क्या हो जाएगा? सार्ध 9 वादने, 5:45, पादोन 6 वादने। अहम स्वविद्यालयम गमिष्यति, देखो इधर करता है अहम और इधर क्रिया है गमिष्यति, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है। इसको या तो करो गमिष्यामि, क्या करेंगे? गमिष्यामि। अब आपका वाक्य बन गया अहम स्वविद्यालयम गमिष्यामि। अगर गमिष्यामि नहीं करते इसकी जगह, तो इसको स करना पड़ेगा, कोई एक करना है। मोहन ग्रामम गस्ती, वाच्य परिवर्तन करना है, तो मोहन का तृतीय व्यक्ति हो जाएगा मोहनेन, ग्राम है, इसको प्रथमा विभक्ति में बदल देंगे, ग्राम है, और क्रिया हो जाएगी ग्रामे के अनुसार गम्यते। पीताम्बरम, इस पद का समास, पीताम्बरम, मैं आ रहा है, ध्यान रखना हलंत वाला मैं, तो इसका हो जाएगा पीतम अंबरम इति। नाम है तो समास का नाम है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। देखो, जो भी वीडियो आपको ये देख रहे हैं, इससे 100% शुद्धता के साथ कोई नहीं करवाएगा, ये मेरा वादा है। अगला प्रश्न है, इस श्लोक को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सप्रसंग भावार्थ लिखना। प्रसंग, तो ये आपका एकेन राजहंसेन या शोभा, प्रसंग कहाँ से? तो आपका ये जो लिया गया है, ये लिया गया है आपके 10वां पाठ है एक, जिसका नाम है, 10वें पाठ का नाम क्या था? अन्योक्तय, अन्योक्त पाठ से लिया गया है, जो लिखा था पंडित राज जगन्नाथ ने, भामनी विलास इसका ग्रंथ है, वहाँ से इसको लिया गया है। इसके बाद इसका अर्थ लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा। फिर इसको देखो, इस अन्वय को पूरा करेंगे। अमंत्रम अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षरम यहाँ पर आएगा, नास्ति। अनौषधम मूलम नास्ति, अनौषधम, बिना औषधि वाली जड़ नहीं है, अनौषधम। अयोग्य पुरुष है नास्ति, ये नास्ति क्रिया यहाँ पर आ जाएगी, नास्ति। योजकस, तत्र योजकः दुर्लभ है, तो दुर्लभ है हमारा यहाँ पर आ जाएगा। खंड से देखिए, प्रश्न निर्माण की बात कर रहा है, तो सभी सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि, बुद्धि है स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन, तो आएगा आपका का। वय अनुराध शिशु, शिशु है उकारांत पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन, तो आएगा कह। नराणाम, नर शब्द का षष्ठी बहुवचन है, तो आएगा यहाँ पर केशाम। इस तरह से आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगले पेज पर, हाँ भाई, 11वें प्रश्न में आपको या तो भूकंप विविष्का इस पाठ के बारे में हिंदी भाषा में लिखना है, या जननी तुलवसला, ये आपको सरल लगेगा, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद 12वें में इस पठित गद्यांश को पढ़ेंगे और पढ़ करके व्याघ्र कस्मात बिभेति, बाघ किससे डरता है? मानुषात, व्याघ्र मारी, बाघ मारने वाले से, तो व्याघ्र मारिया पंचमी व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे, या फिर मानुषात।
कोई एक। व्याघ्र के नंतुम आरब्ध है, बाघ को किसके द्वारा मारना शुरू किया गया? तो इसका उत्तर भी बाघ मारने वाली ने। तो व्याघ्र मारिया, केन की जगह आपको लिखना ये, बाघ मारने वाली ने उसको मारना शुरू किया। धूर्त श्रृगाल है, हसन्ना आ है, विशेषण पूछा है। धूर्त श्रृगाल कैसा शियार? धूर्त, तो ये आपका विशेषण है। तो उत्तर हो गया आपका धूर्त है। त्वया महत्व, तुमने आश्चर्य की बात बताई। त्वया शब्द किसके कहलाए? तुमने त्वया किसने बताई? किसने बताई आश्चर्य की बात? शियार ने। तो यहाँ पर इसका उत्तर था किसके द्वारा बताई गई थी? तो यहाँ पर लिखा है त्वया महत्व आवेदितम। तो ये शियार ने कहा था, लेकिन किसने बताई थी? त्वया किसके लिए है? व्याघ्र के लिए। तो व्याघ्र आपका हो जाएगा उत्तर, बाघ ने बताई थी। यदि आपने अथवा वाला किया है तो इसको पढ़ लें। और अथवा में देखो, अथवा का है न्यायाधीश कौन था? तो बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र है। न्यायाधीश ने क्या माना? क्या माना न्यायाधीश ने? तो इसका उत्तर है सह तम निर्दोषनम अमन्यत और आरक्षणम च दोष भाजनम। उसने उसको तो निर्दोष माना और आरक्षी को दोष का पात्र। यहाँ आप तम की जगह लिख सकते हैं अतिथिम, अतिथिम। बाकी ये उत्तर आपका पूर्ण वाक्य का हो जाएगा। इसके बाद सर्वम व्रतम अवगम, सर्वम व्रतम विशेष पद क्या है? संपूर्ण घटना, घटना आपका हो गया विशेष, तो आपका उत्तर हो जाएगा व्रतम। स निर्णय तुमने असकनोत, उसने वह निर्णय नहीं ले सका। क्रियापद क्या है? असकनोत, असकनोत। 13वें प्रश्न में इस श्लोक को पढ़ लेंगे और इसमें से देखो केसाम पंक्ति अनंत, किन की पंक्तियां अनंत है? ये रहा याना नाम पंक्ति, तो उत्तर हो जाएगा याना नाम। सैकड़ों मोटर गाड़ियां कैसा धुआं छोड़ती हैं? तो कीदृशम की जगह पर आ जाएगा कज्जल मलिनम। बाकी पूरा लिख देंगे कज्जल मलिनम। वाष्पयानमाला, रेलगाड़ियां दौड़ती हुई तेज ध्वनि को बांट रही हैं। अत्र क्रियापदम किम, क्रियापद की बात करें तो संधावती क्रिया है आपका, संधावती। वितरंती क्रिया नहीं होगा, संधावती क्रिया है। वितरंती तो सत्र प्रत्यय से बना हुआ एक स्त्रीलिंग शब्द है। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, विशेषण क्या है? अभी यहाँ पर देखो यार कीदृशम, तो कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम आपका विशेषण। यदि आपने अथवा किया है तो देखो उदय और अस्त होते समय कौन लाल रंग का होता है? कौन होता है? सविता, सूर्य, सविता आपका उत्तर हो जाएगा। महताम कदा एक रूपता होती, महान लोग कब एक समान होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संपत्तौ विपत्तौ च। ये कदा के स्थान पर आपका उत्तर हो जाएगा, कदा हटा दो और ये जोड़ दो। भाषिक कार्य में देखें तो उदय सविता रक्त है। विशेषण पद, विशेषण क्या है? रक्त, रक्त आपका विशेषण है। सूर्य, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सविता, सविता उत्तर हो जाएगा। अगला पेज है 14 प्रश्न, इसको आप पढ़ लो अच्छे से। नृत्यम कश्य विशेषता, नाचना किसकी विशेषता? कश्य, नाचना किसकी विशेषता है? मोर की, तो उत्तर हो जाएगा मयूरस्य। मोर वन का राजा पद के लिए कैसे योग्य है? कारण बताना है कैसे योग्य है, तो इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर, इसका कारण आपको यहाँ मिल जाएगा। मोर अपने बारे में कहता है कि उसके मुकुट पर शिखा को स्थापित करके भगवान ने ही उसे पक्षियों का राजा बनाया है, इस कारण वह क्या है? वन का राजा होने के योग्य है। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा, या इसका कारण नाचना भी लिख सकते हैं, नाचने के कारण मोर वन का राजा होने के योग्य मानता है खुद को। थोड़ा सा परिवर्तन करना है। मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाएं, तो यहाँ पर जो मम शब्द है मेरे, किसके राज्याभिषेक की बात कर रहा है? किसके राज्याभिषेक की बात कर रहा है? यहाँ पर ये लाइन आई है देखो, ये लाइन है मेरे राज्याभिषेक, कौन कह रहा है इस बात को? किसके राज्य? वानर के लिए। तो मम का उत्तर है वानर, वानर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तुमको वन राजा पद के योग्य मानते हैं हम सभी, इस वाक्य में कर्ता क्या है? देखो मन्यमय क्रिया है आत्मनेपदी की,
और वयम आपका करता है, तो ये है वयम आपका उत्तर हो जाएगा। यदि आपने अथवा वाला किया है तो देखो, अथवा में प्रश्न है अपूर्व खलु नाम देहम, अनोखा नाम वाला है, नाम है ये कथन किसने कहा था? तो ये राम ने कहा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा राम। इसका उत्तर है राम है। आगे पेज पर सीता लव कुश के अभिनय को देखकर किसको डांटती है? किसको डांटती है और किस प्रकार डांटती है, क्या कहती है, क्या डांटती है? तो यहाँ पर देखो इस प्रकार लिखेंगे, तदा एवं अधिक्षिप्ति, तब इस प्रकार डांटती है, निर अनुक्रोशस्य पुत्र माँ चापलमिति, ये जरूर लिखना है, इस प्रकार कह करके उनको डांटती है। अगला प्रश्न है किम कुपिता एवं भणती, क्रिया क्या है? क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है? कहती है क्रिया है, तो भणती आपका उत्तर हो जाएगा। निर्दय, निर्दय का पर्यायवाची, निर्दय का पर्यायवाची आएगा तो निर्दय, निरनुक्रोश शब्द है, कहाँ पर है? निरनुक्रोश, ये रहा, ये इसका पर्यायवाची है, निरनुक्रोश। यदि आपने अथवा वाला किया है खंडदय 15, भाई के विवाह पर आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, नहीं तो अथवा वाला इसको करेंगे पत्र को। देखें फटाफट, सप्रेम नमस्ते किसको, एक बार शब्दों को पढ़ ले। शिविर, शिविर में व्योम केस नाम है, सादरम ग्रीष्मागु तत्रास्तु, तो प्रिय मित्र धनेश नमस्ते, सादरम नमस्ते, ये एक में आ जाएगा, सादरम नमस्ते। यहाँ मैं कुशल हूँ, तत्रास्तु, अत्र कुशलम तत्रास्तु, तत्रास्तु आपका ये आ जाएगा 2 नंबर पर। संस्कृत संभाषण की कुशलता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में संस्कृत आयोजन होगा, आयोजनम, ये 3 नंबर पे आएगा। यह शिविर पूर्ण रूप से कैसा है? निःशुल्क होगा। 10 दिवस के इस शिविर का आयोजन गर्मी की छुट्टियों में, तो ग्रीष्म अवकाश है, ये आपका 5 नंबर पे आ जाएगा। जून महीने के प्रथम सप्ताह में होगा। संभाषण कौशल को बढ़ाने के लिए यह एक कैसा अवसर है? उत्तम अवसर है, ये 6 नंबर पे आ जाएगा। भगवान आप भी मेरे साथ इस शिविर में, ये 7 पे आ जाएगा, शिविर में भाग लें, नमो नमः। आपका मित्र नाम क्या बचा? ये 8 पे आ जाएगा। ये आपका अगला पेज है। देखो चित्र को देख करके अगर आपको कितने वाक्य बनाने हैं? 8 वाक्य। एक वन में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। वनराज, वन का राजा। जंतु यानी जंतु या प्राणी। मंच यानी मंच पर। गोष्ठ यानी सभा या समिति। आयोजनम यानी आयोजन। चतुर, शशक, चालाक, खरगोश। वानर यानी बंदर। गज यानी हाथी। मैं आपके बाद एक वीडियो और तैयार कर रहा हूँ जिसमें आपको ये लिख कर दिखा दूंगा। यदि आपने ये नहीं किया है तो अथवा वाला में देखें। भवती आगस्ती, आप आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? पहले नंबर पे। हम चिकित्सालयात, मैं चिकित्सालय से आ रही हूँ, आ रही हूँ की संस्कृत ये हो जाएगी। इदानीम, अब इस समय आपका कैसा है? क्या कैसा है? स्वास्थ्य कैसा है? ये स्वास्थ्य शब्द 3 नंबर पे आ जाएगा। तो वीणा कहती है मेरा स्वास्थ्य अब नास्ति, नहीं है, अच्छा नहीं है, ये 4 नंबर पे आ जाएगा। का वेदना अस्ति, क्या पीड़ा है आपको? ये इस पे आ जाएगा। तो मम, वीणा कहती है मम भवती, मेरे को सिर वेदना, सिर की पीड़ा, सिर दर्द की पीड़ा है, तो सिरो ये आपका आ जाएगा 6 नंबर पे। लता कहती है स्वीकृतम व, स्वीकार किया या लिया कि नहीं लिया? क्या? औषधि, दवाई ली या नहीं ली? ये आपका इस पे आ जाएगा। हाँ मैंने औषधि ली की संस्कृत स्वीकृति, 8 पे आ जाएगा। इसके बाद अगला, इनके हम, राजा भिक्षुक को धन देता है। राजा जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी व्यक्ति, भिक्षुकाय धनम यच्छति, यच्छति क्रिया लिख दो या ददाती लिख दो। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहम पुस्तकम पठामि। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है। अध्यापक है व्याकरणम पाठयति। राम कल विद्यालय जाएगा। रामः स्वः विद्यालयम गमिष्यति। बालक वन में गया।
बालकः वनम अगच्छत। ध्यान रहे आपको कोई भी 4 वाक्य बनाने, कोई भी 4, तो आपको जो अच्छा लगे वो आपने बनाए हैं। इसके बाद इस कहानी को आपको क्रम से जमाना है। तो देखो, एक भूखा सियार था या लोमड़ी थी, ये आपका 1 नंबर पे आ जाएगी, लिखा है तो। इसके बाद वन में उसने एक आम की बेल को देखती है, आम की बेल देखी, ये 2 नंबर पे आ जाएगी। बेल पर अनेक मीठे आम के फल हैं, ये 3 पर आ जाएगी। उसने उन अंगूर, आम की बेल नहीं, सॉरी, अंगूरों को प्राप्त करने के लिए ऊपर उछलती है। फिर क्या होता है, किंतु उसे प्राप्त नहीं होते हैं, ये 5 नंबर पे आ जाएगी। और क्रोधित होकर वह अंगूरों को खट्टा बताती है और वहाँ से चली जाती है, ये 6 पे आ जाएगी। यदि आपने इसको नहीं किया है तो अथवा मैं आपको देखो परोपकार के ऊपर इन शब्दों की सहायता से शुद्ध वाक्यों के साथ आपको कितने वाक्य बनाने हैं, 6 वाक्यों की रचना करनी है, जिससे आपका एक परोपकार पर निबंध तैयार हो जाएगा। परेशान उपकार है, दूसरों पर उपकार, विश्व कल्याणम, उदार है, स्वार्थ रहित, वृक्षः, नद्यश्च, करुणा पर है। तो साथियों, कैसी वीडियो लगी आप कमेंट करके बताइए कि आपको 80 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी लोगों को भी भेजें, जिससे वो अपना एनालिसिस करके अपना स्कोर बता सके। जल्दी से अपना स्कोर तैयार करके मुझे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।